हाँ जी, तो हमने उस दिन कहाँ से छोड़ा था? प्राइवेट लेबल लिस्ट। अच्छा जी, तो जो तो डेमो के लिए आए हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग बाद में मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर है प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल हमारा जाती ब्रांड होता है। अमेजोन पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हम अमेजोन पे सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने जाती नाम के साथ, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, यहाँ पे आपको सराउंडिंग में भी नजर आ रहे होंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इनमें ये टेलीविजन है, ये लैपटॉप है, यहाँ पे टेबल है, चेयर है, ये गिलास है, फैंस हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ब्रांडेड हैं और कुछ प्रोडक्ट्स नॉन ब्रांडेड। जो ब्रांडेड है वो आपको समझ आ रही है कि टेलीविजन ब्रांडेड है, फैन ब्रांडेड है, लैपटॉप ब्रांडेड है, ठीक है। लेकिन चेयर, टेबल्स और ये जो वर्क स्टेशन हैं, ये तकरीबन क्या है, सारे नॉन ब्रांडेड हैं। इनके ऊपर कोई ठप्पा तो नहीं ना लगा हुआ, किसी कंपनी का टैग तो नहीं लगा हुआ, ये लगा हुआ नहीं लगा हुआ। तो ये क्या है, नॉन ब्रांडेड आइटम। जो भी नॉन ब्रांडेड आइटम हो और उस नॉन ब्रांडेड आइटम को आप अपने जाती नेम से अमेजोन पे अगर सेल करना चाह रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। ये आपका जाती लेबल है, आपका अपना जाती ब्रांड है। अगर आप ये ब्रांड बना लेंगे तो फिर ये लाइफ टाइम ये आपका अपना जाती एसेट हो, कोई बंदा आपको स्टॉप नहीं कर सकता इससे, ठीक है। जब आप किसी का ब्रांड सेल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेलीविजन है, इसका ब्रांड नेम है कोई ना कोई, लैपटॉप का कोई ना कोई ब्रांड नेम है। अगर आप ये ब्रांडेड आइटम सेल करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी पॉइंट पे जाके ब्रांड आपको स्टॉप कर दे कि आप मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रांड की मर्जी है ना कि वो आपको दे या ना दे, या आपकी मर्जी है। इट्स अप टू ब्रांड। if it allows you, you can sell on Amazon. If it disallows you, you won't be able to sell any brand on Amazon. But when compared to private label is your personal asset. ये आपका जाती एसेट है, असासा है, एंड यू कैन पास ऑन दिस एसेट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, थर्ड जनरेशन को ये पास ऑन हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें, जो भी प्राइवेट लेबल होता है, जाती ब्रांड होता है, जाती ब्रांड पे आपको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है। प्राइवेट लेबल पे आपको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि नया 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 चीज मार्केट में आ रहा है। ये ब्रांड आज से पहले अमेजोन पे नहीं था। जब भी आप कोई भी प्राइवेट लेबल अमेजोन पे बनाते हैं, जाती ब्रांड बनाते हैं, देन द ब्रांड इज शुड बी यूनिक। क्या होना चाहिए ये? इट शुड बी यूनिक। व्हाट्स यूनिक मीन? दिस ब्रांड नेम नेवर बीन यूज्ड इन पास्ट ऑन अमेजोन। अमेजोन के ऊपर ये ब्रांड पहले किसी ने यूज ना किया है। इफ यू चूज एनी ब्रांड नेम विच इज ऑलरेडी ऑन अमेजोन, अमेजोन विल नॉट अलाउ यू टू यूज दैट ब्रांड। समझ आ गई? तो यहाँ से ये बात तो पता चली कि जो प्राइवेट लेबल होगा इट वुड बी यूनिक। एक नया नाम आएगा, नया नाम ही आएगा ना, तो नए नाम को दुनिया जानती नहीं होगी, ये जानती होगी, तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि आपका ब्रांड नेम जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट हो और सेकंड बाद में वो रिकग्नाइज्ड हो। जैसे आप टीवी में कमर्शियल्स देखते हैं, हर रोज कमर्शियल्स आ रही होती है, कमर्शियल्स आ रही होती है। वो कमर्शियल्स क्यों आ रही होती है? वो सब प्राइवेट लेबल है। तो वो क्या करते हैं, अपने प्राइवेट लेबल को ऊपर लाने के लिए आपको बार बार वो फ्लैश दिलवाते हैं कि हम हैं। इसी तरह जब हम अपना प्राइवेट लेबल अमेजोन पे करेंगे तो फिर हमें भी ये सारी टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे सक्सेसफुल करने। समझ आ गई? तो प्राइवेट लेबल की समझ आ गई ना। अब हम चलते हैं
कि देखते हैं कि प्राइवेट लेबल आइटम आप अमेजोन पे कैसे सेल करें। ठीक है, इसमें हम ये भी सीखेंगे कि ये लिस्टिंग कैसे होगी, और सेकंड हम ये भी देखेंगे कि ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कैसे होगी, रैंक कैसे होगी, अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे आएगी। जब आप देखते हैं ना कि यू कैन सी लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन एंड लोड्स ऑफ सेलर ऑन अमेजोन, even millions of sellers are already on Amazon, then why your product should be on the first page? आपका प्रोडक्ट क्यों पहले पेज के ऊपर आए, यही है ना। एंड दिस इज योर टास्क। अगर आप कोई भी लगाते हैं अपना प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट अमेजोन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज तक एटलीस्ट आना चाहिए। अगर आप थर्ड पेज तक लाने में सक्सेसफुल नहीं होते, तो आपका वो प्रोडक्ट सेल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल साइकी है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो 3 पेज तक स्क्रॉल करता है, उसके बाद बोर हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी कभी कभी ऑनलाइन बाइंग करते हैं ना, आप 2-3 पेजेस चेक करते हैं, उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। अगर उन पेजेस के ऊपर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो ठीक है, वरना आप फिर अपना चैनल चेंज कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो अब लगानी है प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, वो किस तरह लगानी है कि वो कस्टमर को अपील भी करें और वो अमेजोन के पहले पेज के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे, हम डिफरेंट जो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग्स हैं उनको पहले हम ओपन करते हैं। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, ये हमने एक मतलब नॉर्मल जीन्स को ओपन किया है। ठीक है, ये देखिए, चलिए आप आगे करते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं प्रोडक्ट, चेयर्स कर लेते हैं, ऑफिस चेयर। ठीक है, चेयर आपके सामने आ गई। ये अमेजोन की बाइंग वेबसाइट है amazon.co.uk। आपने कोई चीज़ बाई करनी हो, रिसर्च करनी हो, तो कहाँ पे जाते हैं आप? बाइंग वेबसाइट में। तो हमने हमने ये चेयर्स ओपन की हैं, ऑफिस चेयर्स। अब हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इन लोगों ने ये लिस्टिंग कैसे लगाई। हम ओपन करते जाते हैं जो ऑफिस चेयर है, जैसे फॉर इंस्टेंस ये है। ये ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है लिस्टिंग की। जब आप लोग भी अपने प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करेंगे तो आपको भी ऐसे ही ये सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका टाइटल। क्या होता है इसका? ये टाइटल पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? इसका टाइटल। कि जब आपने कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करनी है प्राइवेट लेवल में, तो आपने वो टाइटल डिजाइन कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम इस टाइटल को देखें ना, हम इसका एनालिसिस करते हैं, हमने इसको बेस्ट टाइटल डिजाइन करना है। तो अगर हम इस टाइटल का एनालिसिस करें तो हमें इसमें बेसिकली 3 चीजें नजर आती हैं। कितनी चीजें नजर आती हैं? 3। एक होता है प्रोडक्ट का नेम, कि वो प्रोडक्ट है क्या। दूसरा, वो क्या करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। और तीसरा ये कीवर्ड्स। थर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स। ये जो भी कोई भी टाइटल होगा, वो टाइटल 3 चीजों पर मुश्तमिल होगा। जो बेस्ट टाइटल होगा उसमें एक तो आपकी प्रोडक्ट का नेम होगा, सेकंड उसमें फीचर्स होंगे कि ये क्या करती है, और थर्ड इसमें होंगे हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। ठीक है, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट का नेम क्या है, फीचर्स क्या है, और इसमें कीवर्ड्स कौन से ऐड होंगे। देखिए, ये इसका ब्रांड नेम है एक्स रॉकर।
ये आपने ऐड नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ठीक है, जो भी आप ब्रांड नेम रखेंगे वो ऑटोमेटिकली लिस्टिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। ये इसका नाम है मैवरिक गेमिंग चेयर। इसका क्या है, नेम है मैवरिक गेमिंग चेयर। ये इस प्रोडक्ट का नेम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद PU लेदर, ये क्या है, फीचर है इसका। PU लेदर क्या है इसका, कि ये लेदर की बनी हुई है। हमने अपने यूजर को बताना है ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम, क्योंकि उसने उसको टच तो करना नहीं है, उसने यहां से पढ़ने के बाद ही बाय करना है। तो ये PU लेदर क्या है, फीचर है इसका। हाइट एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल क्या है, ये भी इसका फीचर है कि इसकी हाइट को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद है सर्वाइवल बेस विद नेचुरल नंबर सपोर्ट, ये भी इसका क्या है, फीचर है कि इसकी यहाँ पे नंबर सपोर्ट है, यहाँ पे जो अंदर को निकला हुआ ना कमर को सपोर्ट मिलती है, ये भी इसका क्या है, फीचर है। ठीक है, उसके बाद आ जाए व्हाइट एंड ग्रे, ये भी क्या है इसका, फीचर है। उसके बाद लिखा हुआ यह एर्गोनॉमिक होम मिड बैक ऑफिस चेयर, ये क्या है, इन्होंने तो ऊपर लिखा हुआ ये गेमिंग चेयर है, ऊपर क्या लिखा हुआ ये, नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफिस चेयर, और होम भी लिखा हुआ है। ये क्या है, ये कीवर्ड्स, ये क्या है कि अगर किसी को होम चेयर चाहिए हो, किसी को ऑफिस चेयर चाहिए हो, जब वो सर्च करे तो इनकी लिस्टिंग भी ऊपर आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं टाइटल की, तो टाइटल में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट का नेम, नंबर 2 उसके फीचर, उनके फीचर में आपने वर्ड ऐड करना अपीलिंग फीचर। कौन से फीचर होते हैं, अपीलिंग फीचर। अपीलिंग फीचर क्या होते हैं कि जिन फीचर्स को देख के कस्टमर अट्रैक्ट हो, जिन फीचर्स को देख के कस्टमर अट्रैक्ट हो उनको हम क्या कहते हैं, अपीलिंग फीचर। अब हाइट एडजस्टेबल जो है यहाँ पे, अगर हमारी जो चेयर है वो हाइट एडजस्टेबल ना होती तो क्या हम यहाँ पे लिखते नॉन हाइट एडजस्टेबल, हमें जरूरत नहीं थी लिखने की, क्योंकि वो फीचर तो है लेकिन अपीलिंग फीचर नहीं है। अगर को पड़ेगा नॉन नॉन एडजस्टेबल तो वो फौरन इसको छोड़ देगा। तो समझ आई, इसमें अपने फीचर कौन से डालने हैं, वो फीचर डालने हैं जिनको देख के कस्टमर अट्रैक्ट हो। आपका कोई ऐसा फीचर जो आपकी प्रोडक्ट की मतलब लगा लें कि उससे अट्रैक्शन नहीं क्रिएट हो रही, तो वो फीचर आप यहाँ पे टाइटल में नहीं, आपने टाइटल में सिर्फ वो वाले फीचर देने हैं जो फीचर्स देख के कस्टमर अट्रैक्ट हो। ठीक है, अब लेदर था, अगर यहाँ पे रेक्सीन होता तो क्या जरूरत थी हमें बताने की, लेकिन यहाँ पे लेदर है इसलिए वो बता रहा है कि लेदर को देख के लोग अट्रैक्ट होंगे, तो ये इसका अपीलिंग फीचर है। समझ आ गई। अब हम कुछ और लिस्टिंग्स को ओपन करके उनका एनालिसिस करते हैं। वो है नहीं याद, ये देखिए अब एक और आ गया, ये भी ऑफिस चेयर है, डेस्क चेयर, इसका नाम आ गया यहाँ पे, ये डेस्क चेयर है। आगे एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर विद एडजस्टेबल आर्म रेस्ट, ये इसका क्या है, इसका आर्म रेस्ट भी एडजस्टेबल है, तो इसलिए इसने यहाँ पे मेंशन किया होगा। लंबर सपोर्ट भी है इसमें। हाई डेंसिटी स्पंज कुशन, हाई डेंसिटी स्पंज कुशन, ये भी क्या है इसका फीचर है। साइलेंट व्हील्स, ये भी क्या है, फीचर है कि जब इसको घसीटते हैं आवाज नहीं आती है। हाइट टिल्टिंग एडजस्टमेंट, ये भी क्या है, फीचर है। ये इनका ब्रांड नेम होगा जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पता नहीं क्या मतलब है। अच्छा उसके बाद है सर्वाइवल कंप्यूटर चेयर, ये क्या है, ये कीवर्ड कि अगर किसी को कंप्यूटर चेयर भी चाहिए हो
तो फिर भी हमारी एड यहाँ पे शो हो जाए। उसके बाद लिखा हुआ है रॉकिंग एग्जेक्टिव चेयर, ये भी क्या है, कीवर्ड है। कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आके सर्च करे एग्जेक्टिव चेयर, या यहाँ पे सर्च करे कंप्यूटर चेयर, या सर्च करे डेस्क चेयर, तो ये इस एड के ऊपर आने के चांस। समझ आ गई? अब इसमें जो आपने देखा होगा, इसमें कौन सा कीवर्ड मिसिंग है इस लिस्टिंग के अंदर, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है लेकिन इसने अपने टाइटल के अंदर ऐड नहीं किया होगा। ऑफिस शेयर। समझ आ गई? इसको ऑफिस शेयर यहाँ पे ऐड करना चाहिए, लेकिन इसने ऑफिस शेयर ऐड नहीं किया। उसके बाद और कौन सा इसमें मिसिंग है, जो हम होम एंड स्टडी, क्या मिसिंग है इसमें? ठीक है, जो घर बैठ के डेस्क पे स्टडी करते हैं उनको भी चेयर चाहिए हो। तो जब आपने प्राइवेट लेवल लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो आपने ये देखना है कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके में कौन कौन से कीवर्ड मिसिंग हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। समझ आ गई? तो जब भी आप प्राइवेट लेवल लिस्टिंग का टाइटल डिजाइन करते हैं तो आप मिनिमम 10 लोगों की लिस्टिंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? आप अपने 10 कंपेटिटर की लिस्टिंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उन जो 10 है उन 10 में देखते हैं कि किस किस में कहाँ पे रूम है, जगह है जहां पे आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कंपेटिटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं इसको? कि जब आप लोगों ने प्राइवेट लेवल लिस्टिंग डिजाइन करनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, कंपेटिटिव एनालिसिस करना। आपने अपने टॉप 10 कंपेटिटर्स लेने हैं और उन टॉप 10 कंपेटिटर्स की लिस्टिंग्स को आपने एनालाइज करना है और देखना है कहाँ पे आपके लिए इंप्रूवमेंट के रूम्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कि वो चेयर आगे करा देना, उनको चेयर पीछे लगा देना। अब ये देखें, ये चेरी ट्री फर्नीचर एग्जेक्टिव, आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा रूम है इंप्रूवमेंट का। ये टाइटल इतना अच्छा डिजाइन नहीं है। ये देखिए, ये हुमाल इनका ब्रांड नेम है, ऑफिस चेयर। नजर आ रहा है? ऑफिस चेयर, ये इसका क्या है, कह सकते हैं कि इसका नेम है, और ये कीवर्ड भी यूज हो रहा है। आगे लिखा मैश चेयर। क्या लिखा हुआ है? ये वो नया कीवर्ड है जो पहले लोग यूज नहीं कर रहे थे। मैश, सॉरी, फीचर। मैश क्या होता है? ये आपको इसकी बैक नजर आ रही है, इसमें सुराख है, इसमें होल है ना, तो पीछे से एयर पास होती है। जिन चेयर्स पे आप बैठे हुए हैं यहाँ पे एयर पास नहीं हो रही, क्या हो रही है? तो ये फीचर है, ये फीचर है या नहीं है? फीचर आपने देखा था कि पहले वाली नहीं थी। जब हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया एक और फीचर मिल गया। अच्छा, अगर आप लोगों की मैश शेयर है तो आप यहाँ पे मैश शेयर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं मैश शेयर, इसमें एयर क्रॉस हो बड़ा। उसके बाद कंप्यूटर चेयर, ये क्या चीज है? ठंडा है कमरा आज। कंप्यूटर चेयर क्या है? कीवर्ड। कंप्यूटर चेयर क्या है? कीवर्ड है। एडजस्टेबल सीट हाइट, ये क्या है? ये सारा क्या है? वो है। उसके बाद लिखा डेस्क चेयर, ये क्या है? कीवर्ड है। कॉम्फी, ये भी क्या है? कीवर्ड है, कंफर्टेबल है ये। स्टडी चेयर फॉर होम, ये भी क्या है? कीवर्ड है। ऑफिस एंड एग्जेक्टिव, ये भी क्या है? कीवर्ड। तो आप देखते हैं कि जो भी प्राइवेट लेवल लिस्टिंग्स हैं, अगर आप उसको डीपली एनालिसिस करें उनका, तो आपको टाइटल में 3 चीजें मिलेंगी। क्या क्या होगा? कोर प्रोडक्ट itself, then appealing features and third keywords। तो इन तीनों का हमने एक अच्छा ब्लेंड बनाना है। एंड हाउ कैन वी मेक दिस ब्लेंड? We will make a competitive analysis and analyze minimum 10 of our competitors. We will check the listings of 10 competitors, deeply analyze their title, extract feature and keywords। हम उनमें से क्या करेंगे? 10 लोगों को एनालाइज करेंगे,
उनके हम कीवर्ड और फीचर्स को निकालेंगे। उसके बाद हम अपने तौर पे और कीवर्ड इसमें ऐड करेंगे जो उनमें मिसिंग होंगे। समझ आ गई? तो जब भी आप लोगों ने टाइटल डिजाइन करना है, जो प्रोडक्ट का नेम है वो आपको पता होता है कि क्या है, पता होता है ना आपको। उसके जो अपीलिंग फीचर है वो भी आपको पता होते हैं, ये नहीं होते। अगर आपको अपीलिंग फीचर्स का ना पता हो तो आप उसका मैनुअल पढ़ सकते हैं। आपने उसके फीचर देखने हैं और चेक करना है कि कौन सा फीचर अपीलिंग है, वो फीचर आपने यहाँ पे ऐड करना। तीसरा आ गया कीवर्ड्स। तीसरा क्या आ गया है? कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स आपने अपने कंपैटिटर में से भी लेने होते हैं और साथ में आपने अपने 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 तौर पे भी आपने कीवर्ड उसमें ऐड करना। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो टाइटल का थोड़ा सा हुआ आइडिया। ये देखें, जो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है उसको हम कैसे बनाते हैं? कंपैटिटिव एनालिसिस। नंबर 1 क्या है? कंपैटिटिव एनालिसिस। कंपैटिटर वर्ड कहाँ से निकला है? कंपैटिटर से। कंपैटिटर कौन होते हैं? कौन होते हैं कंपैटिटर्स? जिनके साथ आपका मुकाबला चल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप जाए ना पीछे वाली गली में, तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप एक नया रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो बाकी जो एग्जिस्टिंग है वो आपके क्या होंगे? कंपैटिटर्स। ठीक है? तो आप लोगों ने चेयर सेल करनी है, तो जो ऑलरेडी लोग अमेजोन पे चेयर सेल कर रहे हैं वो आप लोगों के क्या है? कंपैटिटर्स। तो आपने उन कंपैटिटर्स की लिस्टिंग को एनालाइज करना। लेकिन किनको करना है? टॉप 10 को। जो अच्छे कंपैटिटर्स हैं आप उनकी लिस्टिंग को एनालाइज करेंगे। वहां से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन वैसे मिल जाएगी। और दूसरा कंपैटिटिव एनालिसिस का ये फायदा होता है कि जब आप लोग कंपैटिटिव एनालिसिस करते हैं तो जिनको आप एनालाइज कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी अमेजोन पे रैंक्ड होते हैं। वो ऑलरेडी अमेजोन पे रैंक होते हैं। तो इसका मतलब ये है, उधर उधर मत। तो जो ऑलरेडी मतलब जो हमारे कंपैटिटर्स होते हैं उनकी लिस्टिंग्स ऑलरेडी रैंक होती हैं अमेजोन। जब लिस्टिंग ऑलरेडी अमेजोन पर रैंक होंगी और वही कीवर्ड्स और फीचर्स आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो कीवर्ड और फीचर अमेजोन के लिए फेमिलियर हो। समझ आ गई बात? ठीक है? तो टाइटल में आप ये देखें, यहाँ पे हम नंबर 2 नहीं अभी कर रहे हैं। पार्ट ऑफ प्राइवेट लेबल लिस्टिंग टाइटल है। सबसे पहले क्या होता है? टाइटल। टाइटल क्या होता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? टाइटल। तो नंबर 1 क्या है? टाइटल है। टाइटल में क्या आ रहा है? ब्रांड नेम आ रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो ऑटोमेटिकली अमेजोन इस पे लिस्टिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट क्या है? उसका नेम। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट अपीलिंग फीचर्स। और उसके बाद क्या है? कीवर्ड्स। तो कोई भी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग होगी उसमें ये 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से? प्रोडक्ट इटसेल्फ, अपीलिंग फीचर और कीवर्ड्स। ये जो ब्रांड नेम है और प्रोडक्ट इटसेल्फ है ये आपको पता है। अपीलिंग फीचर आप उसका मैनुअल पढ़ के निकाल सकते हैं। ठीक है? और थर्ड आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिल जाते हैं? कंपैटिटिव एनालिसिस। कहाँ से मिल जाते हैं आपको? कीवर्ड्स होते क्या है आप बताएं? सॉरी, हाँ आप बताएं कीवर्ड्स क्या होते हैं? नहीं, पीछे वाला। हाँ, कि अगर किसी बंदे को, अगर किसी को चेयर चाहिए और वो अमेजोन पे आके कौन सा वर्ड सर्च करेगा उसको कीवर्ड कहते हैं। एक बंदे को चेयर चाहिए ना, तो वो अमेजोन पे आके कुछ ना कुछ करेगा ना यहाँ पे सर्च। तो जो वर्ड यहाँ पे सर्च हो रहा है उसको हम कीवर्ड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि वो कीवर्ड वो होते हैं जो जनरली लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं इसकी कीवर्ड्स की, तो मैंने आपको दिखाया कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिल रहे थे? कंपैरेटिव एनालिसिस से मिल जाएंगे। और इसके अलावा हम क्या करते हैं? ये कीवर्ड्स हम निकालते हैं हीलियम 10 से। कहाँ से निकालते हैं? ये अमेजोन का टूल है। यहाँ से हम हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमें बता देता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि जिस वर्ड को लोग बार बार सर्च कर रहे हैं
उसको हम क्या कहते हैं, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर हाई सर्च कीवर्ड ऐड करना होता है। जब आप हाई सर्च कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में ऐड करते हैं तो फिर आपकी लिस्टिंग के अमेजोन पर रैंक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ क्या, वो मैंने बताया नहीं अभी, ठीक है, अभी आ रहा ना, ठीक है। तो एक तो हमें कीवर्ड कहाँ से मिल जाएंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस से, दूसरे हमें कहाँ से मिलेंगे, हीलियम 10 से, ठीक है। अब वापिस आएंगे, ये हीलियम 10 बैक है या कोई ऐप है? हीलियम 10 आपको बताते हैं आप, हौसला रखें, ठीक है। हम जा रहे हैं उसी तरफ जा रहे हैं, इस साइड मैं कहा जाते वक्त एक और हम ओपन कर लें। ये देखें, ये क्या है, ब्रांड नेम है, ऑफिस चेयर, कंप्यूटर डेस्क, सर्वाइवल चेयर विद एडजस्टेबल नंबर सपोर्ट। आपने देखा कि सभी एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आपको कुछ वर्ड्स आने शुरू हो जाए। रीइंफोर्स्ड ब्रीथेबल फैब्रिक मैश, अब ये एक नया फीचर आया ऐड हुआ। आपने देखा कि जितनी भी पीछे थी किसी ने ब्रीथेबल का वर्ड यूज नहीं किया हुआ, ये किया हुआ था। ब्रीथेबल का मतलब क्या है, उन्हीं सांस नहीं है, ये मतलब एयर पास हो रही है। जब आप इस चेयर पे बैठेंगे ना तो पीछे से एयर लगेगी आपको, जैसे आप अब आपको सीना आ रहा होगा तो एयर पास नहीं हो रही। तो यहाँ पे ब्रीथेबल का मतलब क्या है, ब्रीथेबल फैब्रिक का मतलब क्या है कि इसमें से एयर पास हो। तो ये एक नया आपको मिल गया, ये देखा पहले किसी और ने ये ऐड नहीं किया होगा, अब आपको फीचर मिल रहे हैं ना इसके। तो आप ये जो ब्रीथेबल फैब्रिक मैश है, इसका आप सर्च वॉल्यूम हीलियम 10 पे चेक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो आप इसमें ऐड करते हैं। अच्छा ये देखें, फोर कॉन्फ्रेंस, ये आज पहले नहीं आया था। फोर कॉन्फ्रेंस, ये कीवर्ड है या फीचर है, ये कीवर्ड है कि किसी को कॉन्फ्रेंस चेयर चाहिए हो। अब देखें ना, किसी को कॉन्फ्रेंस टेबल है वो, तो उसके लिए अगर हमें चेयर चाहिए हो तो हम क्या टाइप करेंगे, कॉन्फ्रेंस चेयर्स। तो जिसने कॉन्फ्रेंस चेयर का कीवर्ड ऐड ना किया हुआ उन सब की लिस्टिंग ऊपर नहीं आएगी, तो जिसने ऐड किया हुआ उसको एडवांटेज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो कंपैटिटिव एनालिसिस से आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं किसी में कुछ मिसिंग है, किसी में कुछ मिसिंग है, आपने जो जो मिसिंग है वो सारा अपनी लिस्टिंग में ऐड कर। देखिए कुछ लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होते हैं, लेकिन उनके एस्टैब्लिश होने का ये मतलब नहीं होता कि न्यू कमर्स को चांस नहीं मिलता। आपने देखा दुनिया में क्या हो रहा है, न्यू कमर्स समटाइम आगे निकल जाते हैं, लोग बाद में आते हैं आगे निकल जाते हैं। वजह क्या होती है कि वो जब अपने आप को डिजाइन करते हैं वो पहले वालों को एनालिसिस करते हैं और उनसे बेटर लिस्टिंग मार्केट में लेके आते हैं। समझ आ गई। तो अगर आप इस तरह करेंगे, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बनाएंगे, तो ये विद इन 10 to 20 डेज आपकी पहले पेज पे आ जाएगी। लोग अक्सर मतलब कंप्लेन करते हैं कि प्राइवेट लेवल में सेल करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बनाएंगे 10 to 20 डेज में आपकी पहले पेज पे आ जाएगी, गारंटी है इस बात। लेकिन आप लोगों ने ऐसे बनाना, हमारी कोई भी लिस्टिंग होती है प्राइवेट लेवल की 10 to 15 डेज में वो पहले पेज पे होती है। सिर्फ क्या है कि आपने ब्लेंड प्रॉपर बनाना है। क्या डालने आपने, फीचर्स एंड हाई सर्च। अब देखिए ना, थोड़ा इसको बढ़ाते हैं हम। जब फीचर की बात आएगी तो क्या ऐड करना है आपने, अपीलिंग फीचर। कौन से ऐड करने हैं, और जब कीवर्ड की बात आएगी तो कौन से करने हैं, हाई सर्च वॉल्यूम। कौन से ऐड करने हैं आपने, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स कहां से मिलेंगे आपको, कंपैटिटिव एनालिसिस से और हीलियम 10 से। तो अब हम ये अगर टाइटल की आपको क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया ना, ब्रांड नेम क्या है, ये प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या है, अपीलिंग फीचर्स क्या है और कीवर्ड्स क्या है, ये समझ आ गई। 200 लेटर्स, वो हमने अभी आस्ते आस्ते जा रहे हैं उसके पास, 200 लेटर्स होंगे। अच्छा, अब हम इसका करते हैं अगला पार्ट, वो क्या है,
कि आपने जो कीवर्ड्स हैं कंपैटिटिव एनालिसिस से तो निकालने हैं, लेकिन साथ में हम कहाँ से निकालेंगे? हीलियम 10। हीलियम 10 क्या है? एक वेब एप्लीकेशन है। हीलियम 10 क्या है? एक वेब एप्लीकेशन है जो आपको सपोर्ट करती है कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने और उनके बारे में डिटेल्स देने। इसके अलावा और भी काम है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम उसको किसके लिए यूज करेंगे? कीवर्ड्स। ठीक है, ये पेड टूल है। क्या है ये? पेड टूल है, लेकिन सब्सक्रिप्शन इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। 1400 रुपीज पर मंथ में ये अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट में प्रैक्टिस करनी है और आपके पास हीलियम 10 नहीं है तो आप एक और टूल है वो यूज कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, तो यहां से भी आपको हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम चलते हैं उसकी तरफ, हीलियम 10 की तरफ। सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई। ये अभी 5 मिनट में हो जाती है ऑन, तब तक हम वापस आते हैं। अच्छा, ये ऑन होती है फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये जो कीवर्ड्स है ना, ये हमें जब हम कोई भी हमारा प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमने कीवर्ड्स को हीलियम 10 से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जब हम हीलियम 10 में वो अपना देते हैं प्रोडक्ट का नेम, तो वो हमें नीचे वर्ड्स बताता है कि आपके इस प्रोडक्ट को लोग इन इन नेम्स के साथ सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस चेयर है ना, हम हीलियम 10 को ऑफिस चेयर बताएंगे और वो नीचे सारे नाम बताएगा कि इस प्रोडक्ट को किस किस नेम से सर्च किया जा रहा है और उनका सर्च वॉल्यूम क्या है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि एक मंथ में एक पर्टिकुलर कीवर्ड को कितनी दफा सर्च किया गया। समझ आ गया? एक पर्टिकुलर कीवर्ड को एक मंथ में कितनी दफा सर्च किया गया, तो ये आपको हीलियम 10 बता देगा। एक हमारे पास ये तरीका होता है कि हम अपने प्रोडक्ट का नेम बता के वहां से उसके लिए कीवर्ड्स को निकाल लेते हैं। दूसरा ये तरीका हमारा ये होता है कि हम 10 लोग चूज कर लेते हैं, 10 कंपेटिटर चूज कर लेते हैं और उन्होंने जो कीवर्ड यूज किए हुए हैं वो कीवर्ड निकाल लेते हैं। समझ आ गया? या जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उनकी लिस्टिंग रैंक हो रही है उन कीवर्ड्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे पास मॉडल होंगे। एक तो ये होगा कि हम हाई सर्च वॉल्यूम निकालेंगे कीवर्ड्स, और दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी पहले पेज पे आ रहे हैं और जिन जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट वो पहले पेज पे आए हैं वो कीवर्ड आपको मिल जाएगा और वही कीवर्ड हम इसमें ऐड कर देंगे। वो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाती है। जैसे आप देख लें कि आप 8 लोग बैठे हुए ना, आप लोगों की पहले पेज के ऊपर लिस्टिंग आ रही है और आपने बैकग्राउंड पे उसमें कुछ कीवर्ड यूज किए हुए हैं, हम आप लोगों के सारे कीवर्ड्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और उनमें से देख लेंगे फिर उनको हम अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, जब तक ये ऑन होता है हम आगे चलते हैं। टाइटल के बाद अगला पार्ट क्या आता है? इमेजेस का। तो इसमें एक मेन इमेज होगा
जिसका रेजोल्यूशन मिनिमम कितना होगा 1000 बाय 1000, इससे कम रेजोल्यूशन आप ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर रेजोल्यूशन 1500 बाय 1500 हो तो फिर वो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल, ठीक है। और उसके अलावा हम कितने और इमेजेस ऐड कर सकते हैं 8। अब हम चलते हैं इमेजेस की तरफ कि आपने इसमें इमेजेस कौन से ऐड करने हैं। ये देखें, पहला मेन इमेज नजर आ गया आपको। ये मेन इमेज आपने देखा, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा, कोई राइटिंग नहीं है, और सिर्फ क्या है, कोर प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट है बस। और बैकग्राउंड क्या है इसका, वाइट। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कोर प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। पहली लिस्टिंग, पहली इमेज में ये। इसके अलावा आपको कुछ भी अलाउड नहीं है इसके ऊपर लिखना। अगर आप इसके ऊपर कुछ एडिटिंग वगैरह करेंगे तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को सप्रेस्ड कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, अगला इमेज आ गया। जो बाकी 8 इमेज होते हैं सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं। कौन से होते हैं ये, कंप्यूटराइज्ड होते हैं। इनके ओरिजिनल होना या ना होना मैटर नहीं करता। बेसिकली इन इमेजेस में आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप इमेजेस को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज होती है। अब देखें, इसने पहला क्या यूज किया है, इसने कंप्यूटर के आगे ये चेयर रखी हुई है। अगला देखते हैं, ये देखें, ये जो नंबर सपोर्ट है इसको उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, नजर आ रही है। ये देखें, ये जो उसने, ये ब्रीथेबल है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद इसने ये एक बेडरूम का आइडिया दिया कि अगर आपने अपने रूम में भी कंप्यूटर रखना हो तो वहां पे भी आप ये चेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये वीडियो है, आप ये वीडियो ऐड कर सकते हैं। ये भी एडिटेड वीडियो होगी, आप कोई भी बनवा लें जो आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें। ये देखो, ये सपोर्ट, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये वो बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। ये आप इसमें वीडियो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो ना हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इमेजेस में ही इसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो 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 कीवर्ड यूज किए ना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। ये बेसिकली इमेजेस पता क्या करती हैं, जो जो आपने कीवर्ड और फीचर यूज किए हैं ना उनको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर, जो जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो आपने अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना। अब और देख लेते हैं, इसको चेक कर लो। ये इसका जो मेन इमेज है ये वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं है, नजर आ रहा है। ये पुरानी लिस्टिंग लगी होगी इसलिए एक्सेप्ट हो गया, लेकिन आप अगर आप लगाएंगे नई लिस्टिंग तो ये वाइट बैकग्राउंड के बगैर एक्सेप्ट नहीं हो। ये आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये नजर आ रहा है। अगर तो आप चाइना से लेते हैं तो फिर आपको साथ में इमेजरी भी मिल जाती है। ये आ गया, ये देखो। यहाँ पे भी आपने जब आपने इमेजेस देखी है तो तब भी आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि आपके कंपेटिटर्स ने कौन कौन से इमेज ऐड किए हैं। जो इमेज मिस होगा वो आपने ऐड करना। अब अगर हम इस लिस्टिंग को देखें तो इसने अपने सारे फीचर बताए हैं, कीवर्ड कोई भी नहीं बताया हुआ, नजर आ रहा। इसमें कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड का मतलब ऑफिस चेयर, होम चेयर, कंप्यूटर डेस्क, वो सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। लेकिन उन कीवर्ड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसमें क्या होना चाहिए था, एक घर का इन्वायरमेंट होना चाहिए था, वहां पे एक बच्चा कंप्यूटर पे बैठा होता है। एक स्टडी का इन्वायरमेंट होना चाहिए था, टेबल होता, पीछे बुक्स होती और वो स्टडी कर रहा होता। और एक ऑफिस का इन्वायरमेंट होता है, ऑफिस डेस्क है, कंप्यूटर है, प्रिंटर पड़ा हुआ है। तो ये जो जो आपने यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं उन कीवर्ड्स को आपने यहाँ इमेजेस में एक्सप्लेन करना है। जितनी अच्छी इमेजरी आपकी होगी उतना ही आपका लिस्टिंग जल्दी रैंक होगा अमेजोन के फर्स्ट पेज।
और ये तभी होगा जब आप इनसे बेटर बनाएंगे। क्या करेंगे आप इनसे? लिस्टिंग को, ये देखें अब इसकी लिस्टिंग में बहुत इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं या नहीं है? उसने इमेजरी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ हाँ, वो इतनी इमेजरी इनकी अच्छी नहीं है, टाइटल भी अच्छा नहीं है। तो जो आपने टाइटल के अंदर लिखना है वो सारा आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। वो सारा के सारा आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। ये इमेजेस आप कितनी डाल सकते हैं? टोटल 9। एक आपका मेन इमेज होगा, इसके अलावा आप 8 इमेजेस इसमें ऐड करेंगे। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप 8 ही ऐड करें, कम ना करें, मैक्सिमम इमेजेस, क्योंकि आप नए आ रहे हैं ना, यू आर न्यू कमर इन द मार्केट। इफ यू आर नॉट अपीलेबल, Amazon विल नॉट अलाउ यू टू बी ऑन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेज। तो आपने यू शुड हैव टू बी अपीलेबल, आपकी लिस्टिंग अपीलेबल होनी चाहिए। अगर Amazon को लगेगा कि दिस लिस्टिंग इज अपीलेबल, Amazon विल डेफिनेटली गिव यू अ चांस। जब आपको चांस मिलेगा तो सेल डेफिनेटली कन्वर्ट। और ये अपीलेबल कैसे बनेगी? इफ योर टाइटल इज डिजाइंड प्रोफेशनली, योर इमेजरी आर मेड बाय प्रोफेशनल्स। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी डिजाइनर से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें हम देखते हैं। और आपका टाइटल और आपकी इमेजेस ये मेजर रोल प्ले करती हैं आपके लिस्टिंग को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे आना, ठीक है। तो पहला इमेज हमारा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होगा और बाकी सारे कंप्यूटराइज्ड इमेजेस होंगे। एक बात याद रखनी, किसी की आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने ना तो टाइटल किसी का कॉपी पेस्ट करना है और ना ही किसी की इमेजेस को आपने उठा के अपनी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग में लगाना है। जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपने कैसे करना है वो कंपैरेटिव एनालिसिस? आपने एक वर्ड की फाइल बनानी है और अपने 10 कंपैटिटर के टाइटल्स को वर्ड में पेस्ट करना है, ठीक है। वर्ड में पेस्ट कर लिया, फिर वहां से आपने वर्ड उठा उठा के अपना टाइटल डिजाइन करना। फिर वर्ड की फाइल से आपने Amazon के पेज के ऊपर इस टाइटल को लेके जाना। अगर आप किसी के टाइटल को कॉपी करेंगे, Amazon के पेज पे लेके जाएंगे, वहां पे जाके एडिट करेंगे तो आप लोग पकड़े जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने डिग्रीज की हुई इनको पता होगा प्लेजरिज्म का, तो प्लेज जा जाता है। Amazon को पता चल जाता है कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है, कॉपी किया हुआ। तो आप लोगों ने अपने कंपेटिटर्स के जो टाइटल्स हैं उनको आपने वर्ड की फाइल में टाइप कॉपी पेस्ट करना है, फिर वहां से उनमें से फीचर्स, कीवर्ड्स निकालने और नीचे अपना टाइटल डिजाइन करना स्टार्ट करना। समझ आ गया? अब हम चलते हैं हीलियम 10 की तरफ, ठीक है। अब हम हीलियम 10 से कैसे कीवर्ड्स निकालेंगे। ये जो बाकी जो लोग आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हैं, यही आप प्रैक्टिकली भी करेंगे। आप रियल टाइम में लिस्टिंग्स क्रिएट करेंगे हमारे अकाउंट्स में, तो उसमें आप ये कीवर्ड्स वगैरह ये सब सर्च करेंगे, फिर आप लोग लेके आएंगे, टाइटल बनाएंगे और फिर इनको हमारे अकाउंट पे लिस्टिंग करेंगे आप रियल टाइम में। फिर उनकी प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड है हीलियम 10 का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो आपको यहाँ पे आ रहा होगा मैग्नेट। क्या आ रहा है? उसके नीचे क्या लिखा हुआ? कीवर्ड रिसर्च। तो हम मैग्नेट पे जाते हैं। आप मैग्नेट पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ से मार्केट चूज करनी है। सबसे पहले आपने क्या करनी है, यहाँ से ये यूएस का फ्लैग लगा हुआ। तो अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो वो यूएस रहेगा। अगर आपने मार्केट चेंज करनी है, आप यूके में करना चाह रहे हैं, कहीं और करना चाह रहे हैं, तो हम इस मार्केट को यहाँ से चेंज करेंगे। हम कहते हैं हमने यूके खोला हुआ ना यहाँ पे, तो ये फ्लैग यूके का आ गया। क्या था हमारा कीवर्ड? ऑफिस चेयर है ना। गेट कीवर्ड्स।
ये देखिए, ये हमारा आ गया ऑफिस चेयर। तो ऑफिस चेयर का सर्च वॉल्यूम कितना है? 89,000। कितना है सर्च वॉल्यूम? यानी कि एक मंथ में इसको कितनी दफा सर्च किया गया है? 89,000 प्लस टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑफिस चेयर वाला कीवर्ड तो हम लाजमी ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं हमने और कौन से करने हैं। ये आगे सारे, यहाँ पे इनके आगे सर्च वॉल्यूम आ रहा है, आपने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करना। अब ये देखिए, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स आ गए। डेस्क, डेस्क का सर्च वॉल्यूम कितना? इसका मतलब आप डेस्क अपने लिस्टिंग में टाइटल में ऐड लाजमी करेंगे। गेमिंग चेयर का कितना है? 80। ये आपकी चॉइस है, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेस्क चेयर 36802। आपने देखा कि डेस्क का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और डेस्क चेयर का सर्च वॉल्यूम कम है। समझ आ गई? तो डेस्क एक सेपरेट कीवर्ड है और डेस्क चेयर एक सेपरेट कीवर्ड। फोल्डिंग चेयर है, नजर आ रहा है आपको? 28,000। खाली चेयर का 27,000। गेमिंग डेस्क है, गेमिंग है, ऑफिस डेस्क 16,000। बैक सपोर्ट, लोगों ने किया हुआ था ना बैक सपोर्ट का कीवर्ड, विद नंबर बैक सपोर्ट। अब बैक सपोर्ट का कितना सर्च वॉल्यूम कितना है? इसका मतलब ये कीवर्ड आप लोगों को सामने आ रहे हैं कौन से कीवर्ड है जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। ये एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर नजर आ रहा था ना आपको बार बार? ऑफिस चेयर फॉर होम भी नजर आया था आपको। जब आपने ये कीवर्ड यूज करने हैं ना, तो इनमें चेंजेस नहीं करनी है आपने, इसको कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपने इसका सी लोअर था कैपिटल कर दिया तो वो चेंज हो जाएगा कीवर्ड। समझ आ गई? ये देखिए ना, लिखा हुआ ना ऑफिस चेयर फॉर होम। अगर आपने इसको एडिट करने की कोशिश की ना, ऑफिस का ओ बड़ा कर दिया, तो कीवर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये कीवर्ड आपने एज इट इज कॉपी करना है। कंप्यूटर चेयर्स का है, नजर आ रहा है आपको? ये क्या लिखा हुआ है? Amazon बेसिक्स। क्या कितना सर्च वॉल्यूम है इसका? तो ये हमें अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करना चाहिए। ये Amazon बेसिक ब्रांड नेम है। क्या है ये? तो आपने ये माइंड में रखना है कि अगर कोई यहाँ पे कीवर्ड के अंदर ब्रांड नेम आ जाए तो वो ब्रांड नेम आपने अपनी लिस्टिंग में ऐड नहीं करना। अगर आप ये लिस्टिंग में ऐड करेंगे तो सीधी सीधी अकाउंट सस्पेंशन है, अकाउंट आपका सस्पेंड कर दिया जाए। और ब्रांड की पहचान क्या होती है? ब्रांड की पहचान ये होती है कि एक तो इसका मतलब नहीं होता, आपको इसका मीनिंग नहीं समझ आएगा क्या है, और दूसरा इस वर्ड का उस प्रोडक्ट के साथ कोई रेलेवेंसी नहीं होगी। अब है Amazon बेसिक का चेयर के साथ कोई लिंक बन रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या है? ये सारे आपके सामने अब आ रहे हैं। एक बंदे ने रॉकिंग चेयर भी ऐड किया हुआ था, सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है आपको? तो ये आपके सामने सर्च वॉल्यूम। सर्वाइवल चेयर का आपने देखा होगा कुछ आ रहा था। ये देखिए एक्स रोकर गेमिंग चेयर। तो ये हमें यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए? एक्स रोकर का क्या मतलब है, तो बता सकता है? समझ नहीं आ रहा क्या मतलब है? ना ही चेयर के साथ उसका कोई लिंक बन रहा है। तो यहां से हमें सर्च वॉल्यूम के थ्रू कीवर्ड्स मिल जाए। समझ आ गई? अब एक बात नोटिस करने वाली है, इस हमें तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम, सॉरी, हमें तो कीवर्ड काफी ज्यादा मिल गए हैं जिनके सर्च वॉल्यूम हाई है, लेकिन टाइटल में इतने ज्यादा कीवर्ड तो नहीं हम यूज कर सकते। कि कर सकते हैं? तो जो टॉप वाले हैं वो हम कहाँ पे यूज करेंगे? टाइटल पर। जो टॉप के टॉप पे आ रहे हैं ना, वो कहाँ पे यूज करेंगे हम? टाइटल। जो बाकी हाई सर्च वॉल्यूम हैं उनको हम डिफरेंट जगहों पे एडजस्ट करवाएंगे। समझ आ गई? अब अगर हम यहाँ पे आए वापस, तो ये पार्ट हमारा समझ आ गया आपको? ब्रांड नेम, प्रोडक्ट इटसेल्फ, अपीलिंग फीचर और कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कहाँ से मिलते हैं? कंपैटिटिव एनालिसिस प्लस हीलियम का। सही है? ठीक है। उसके बाद इमेजेस का मैंने आपको बता दिया, आपके इमेजेस का रेजोल्यूशन 1000 बाय 1000 से कम नहीं होना। कोशिश करें ये 1500 बाय 1500 हो रेजोल्यूशन। उसके बाद आती है प्रोडक्ट इन्फो, केयर इंस्ट्रक्शन एंड वारंटी। हम इसको स्किप कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं?
ठीक है, अब किसकी तरफ जा रहे हैं? बुलेट पॉइंट्स। कहाँ पे जा रहे हैं? देखिए जरा, ये क्या होते हैं बुलेट पॉइंट्स? ये आपको नजर आ रहे हैं बुलेट्स? 1 2 3 4 5 6 बुलेट्स नजर आ रहे हैं? इनको बेसिकली हम कहते हैं बुलेट पॉइंट। ये बुलेट पॉइंट क्या करते हैं? आप टाइटल में अपनी प्रोडक्ट को 100% एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमने वहां पे सिर्फ क्या ऐड किया है? प्रोडक्ट नेम, अपीलिंग फीचर्स एंड हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। लेकिन कुछ फीचर ऐसे भी होंगे जो अपीलिंग नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे? वो हमें अपनी लिस्टिंग में बताने चाहिए या नहीं? हमने बताने हैं वो, लेकिन टाइटल में नहीं बताने। इधर देखें, इधर। तो अब जो फीचर आपके रह गए हैं बताने वाले, आप टाइटल में पूरे फीचर भी नहीं बता सकते, तो वो फीचर आप कहाँ पे ऐड करेंगे? बुलेट पॉइंट्स। क्योंकि हमने कोई भी फीचर हाइड नहीं करना। अगर हम कोई फीचर हाइड करेंगे तो कस्टमर को डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, हो सकती है या नहीं हो सकती? तो कस्टमर आपको रिटर्न कर सकता है या आपको नेगेटिव कमेंट दे सकता है। आपने अपनी प्रोडक्ट को 100% एक्सप्लेन करना है। टाइटल में अपीलिंग फीचर आएंगे, रेस्ट ऑफ द फीचर कहाँ पे आ जाएंगे? बुलेट पॉइंट्स में। इन बुलेट पॉइंट्स के लिए भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब जो फीचर रह गए हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। और सेकंड, जो हमें यहाँ से मिले हैं, हीलियम 10 से जो हमें कीवर्ड्स मिले हैं, ये वाले, ये भी हमने कहाँ एडजस्ट करने हैं? अब बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमने बातों बातों में ये लफ्ज यूज करने हैं कि दिस चेयर इज ऑल्सो फॉर होम यूज। आ गया ना कीवर्ड? तो इस तरह आपने ये जो कीवर्ड्स हमें यहाँ पे आ रहे हैं, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, ये आपने अपने प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करें। ये देखो, ये आ रहे हैं ना बुलेट। एडजस्टेबल एग्रोनॉमिक डिजाइन, होम ऑफिस चेयर, आ गया ना कीवर्ड आपके सामने सीधा? ये कीवर्ड है या नहीं है? तो आपने यहाँ पे मुख्तलिफ कीवर्ड्स इसके अंदर यूज करने जो आपके रह गए हैं। समझ आ गई? आपने साथ साथ इसको बताना है, एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट को, और साथ साथ इसमें कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है। इसके लिए भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, आप लोगों को सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। क्योंकि आप कोई अनोखी चीज नहीं मार्केट में सेल करेंगे, वही करेंगे जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही है। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको वहां से लिस्टिंग के अंदर से मिल जाए। ये टाइटल भी आपने कहाँ पे डिजाइन करना है? वर्ड की फाइल। कहाँ पे डिजाइन करना है? सॉरी, ये जो बुलेट पॉइंट्स है कहाँ पे डिजाइन करने हैं आपने? वर्ड की फाइल। उनको देखें, एडिट करें, चेंज करें, जब वो अप टू मार्क हो जाए सेव करें। समझ आ गई? तो जो हमारे कीवर्ड हमें यहाँ से मिले हैं मैग्नेट से, जो बाकी हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है वो हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? बुलेट पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना, इधर एक्सपोर्ट डेटा, अगर आप ये करेंगे ना तो ये सारे आपको एक्सेल की फाइल में मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपको? ये एक्सेल की फाइल में मिल जाएंगे। CSV फाइल में इसको डाउनलोड करना। ये स्लो है, हो जाएगा। जब आप ये करेंगे ना, आपको एक्सेल की फाइल मिल जाएगी और आपके पास वो पूरी कीवर्ड्स की फाइल होगी। वहां से आप आगे नीचे, ये देखिए, ये आ रहा है नजर, ठीक है? आगे ना सारे, तो ये आप फाइल को सेव करके भी रख सकते, ठीक है? तो ये सारी फाइल आ गई है कीवर्ड्स के साथ साथ में सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है। ये देखिए, ये सर्च वॉल्यूम है, आपने सिर्फ सर्च वॉल्यूम देखना पड़ा, ठीक है? तो आप यहाँ से ये कीवर्ड अपने जितने आप कर सकते हैं, एज मेनी एज यू वांट, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं आपने एक्सप्लेन करना, ठीक है? आपने देखा होगा कि
अगर आप ज्यादा लंबे सेंटेंस लिखते हैं तो रीडर बोर हो जाता है, होता ये नहीं होता, वो कहते हैं इतनी लंबी, फेसबुक के ऊपर ही कोई बहुत ज्यादा लंबी पोस्ट आ जाए ना तो हम रीड नहीं करते, ये करते हैं हम उसको स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं। तो आपने एक रीजनेबल लेंथ में अपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि आप उनको शॉर्ट रखें,